तो हरे कृष्णा आप सभी को। आज स्वागत है आप सभी सुंदर सुंदर लोगों का आज के सुंदर पावन सत्र में। और आज क्योंकि हम सब जानते हैं और बहुत ही सुंदर आज जो है हमारे सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका शीर्षक है महाभारत, इतिहास के सबसे बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। तो हम सब ने बचपन से महाभारत सुनी होगी, पर जो आज जो 3 दिन का जो सत्र होगा महाभारत की जो कथा होगी वो बहुत ही डिफरेंट होगी, बहुत ही सुंदर होगी, है ना। हम हमें बहुत ही सुंदर सुंदर उससे शिक्षाएं मिलेगी। और आज की जो सुंदर कथा जो प्रस्तुत करने वाले हैं, मैं उनका शीर्षक बड़ा आपको करना चाहूंगा और आपको बड़ा हर्षित होगा कि ये कथा जो है, ये सीरीज जो है वो कौन प्रस्तुत करने जा रहा है। तो उनका नाम है हिज ग्रेस राधा गोकुलानंद प्रभु जी। तो प्रभु जी जो है, मैं बताना चाहूंगा कि बाय प्रोफेशन मोर देन अ डेकेड, 10 वर्ष से भी ऊपर वो एक सीए हैं, है ना। और साथ ही साथ वो कई कई सारे स्टूडेंट्स के जो है स्पिरिचुअल काउंसलर होने के साथ साथ उन्होंने के करियर काउंसलर हैं। और प्रभु जी के अंडर के अंदर काफी सारे जो यूथ्स हैं, काफी सारी चीजें एस्पायर कर रहे हैं, लाइक सीए, नीट एस्पिरेंट, सिविल सिविल सर्विसेज और काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रभु वो जो है तैयारी कर रहे हैं। और प्रभु जी से वो मेंटोरिंग लेते हैं फॉर द करियर काउंसलिंग। प्रभु जी जो है बहुत ही ज्यादा जो है विनम्र है। और साथ के साथ प्रभु जी की काफी सारी जो है स्पिरिचुअल सर्विसेज भी रहती है। वो अपने प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत सुंदर से कर ही रहे हैं, बाकी वो बहुत ही सुंदर जो है एक यूथ प्रीचर प्रीचर भी है, वो प्रचार भी करते हैं। और प्रभु जी जो है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सर्विस में एंग्रोज है। जैसे वो स्टूडेंट्स के लिए वीकली जो है भगवत गीता के सेमिनार्स लेते हैं, स्पेशली फॉर द यूथ, जो सेंट्रिक होती है उनके करियर के लिए रिलेटेड। और साथ ही साथ प्रभु जी जो है मोर देन का 12 ईयर से जो है इस्कॉन के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे हर साल जो है मोर देन 2,500 से 3,000 बुक भगवत गीता के प्रभु जी के अंडर जो यूथ है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है भगवत गीता ऑल अराउंड द जयपुर, ऑल नॉट इन द जयपुर, ऑल अराउंड द ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड प्रभु जी जो है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सर्विसेज में इंक्लाइन है। जैसे कि इस्कॉन के अंदर जो बहुत सारी जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है, जैसे कि केबीटी, उसके अंदर प्रभु जी काफी अच्छे पोस्ट पर जो है एडिटिंग का काम, डिजाइनिंग का काम कंपाइलिंग, और प्रभु जी अकेले उसको संभालते हैं। और उनकी जो हेल्प से जो बुक्स प्रिंट हुई है, मोर देन 500,000, ऑलमोस्ट 5 लाख से भी ज्यादा वो बुक्स जो है ऑल अराउंड द इंडिया डिस्ट्रीब्यूट हुई है। हाँ। और प्रभु जी के जो है 700 से भी ज्यादा जो है स्पिरिचुअल सेशंस है, जो 85 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं, है ना। और प्रभु जी जो है काफी ज्यादा हाउस प्रोग्राम्स करते हैं, जो जयपुर के अंदर होते हैं और भी कई सारी जगह होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आज के सुंदर महाभारत सत्र का। और थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया और हमें जो है आप अपलावित करेंगे सुंदर सत्र के साथ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सब जो है प्रभु जी का वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। तो आप बिना अनम्यूट करें, आप जहाँ हैं वैसे मन से जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ प्रभु जी के वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पेन और नोट्स ले लीजिए, क्योंकि मैंने तो ले ली है अपने पेन और नोट्स महाभारत की शुरुआत करने के लिए, महाभारत की जो है सुंदर कथा श्रवण करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड ऑल गोस टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड। यस, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। तो मुझे भी नहीं पता था मैंने इतना कुछ कर दिया। मुझे तो बहुत हैरानी हुई। आप तो बहुत इतना गुणगान करने में एक्सपर्ट हो और बहुत एग्जैजरेट कर देते हो चीज़ों को। तो ये सब कुछ वो कहते हैं ना कि अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन आज बहुत अतिशयोक्ति है। ठीक है। सो सब कुछ करने वाले हमारी गुरु परंपरा है। उनके कृपा के अभाव में, उनके दिखाए मार्ग, उनके बताए ज्ञान के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सारा श्रेय उनको जाता है, गुरु परंपरा को जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, परम गणामी शिला गुरुदेव की जय, पतित पावन नचिकेश्वर की जय, महाभारत ग्रंथराज महाभारत की जय। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा महाभारत पे चर्चा करेंगे। मैं पिछले कुछ समय से पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। और महाभारत एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। महाभारत, रामायण, ये सब हमारे इतिहास कैटेगरी में आता है। हमारे शास्त्रों का जो इतिहास कैटेगरी है उसमें आता है। जो रियल घटनाएं हैं उनका संकलन है। जैसे जो लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उन्हें पता होगा कौन से सन में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कौन सा राजा, कौन सा मुगल शासक कब आया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो उसको इतिहास कहते हैं। तो महाभारत और रामायण ये इतिहास की कैटेगरी में आते हैं। और बल्कि महाभारत को वेद व्यास जी ने पंचम वेद भी कहा। 4 वेदों के बाद ये 5वां वेद है और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। बल्कि इसकी महिमा के विषय में भागवत में भी आता है। भागवत में बताया गया, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह, इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिनाम कृतम। महर्षि ने यानी वेद व्यास ने अनुकंपावश हितकर समझा कि मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। ठीक है, तो कोई फिक्शन नहीं है कि लिखा, संकलन किया, जो हुआ था उसी को लिखा, हिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और स्पेशली यहाँ पे बताया गया कि स्त्रियां, ठीक है, सब लेडीज के लिए, शूद्र यानी अब सारे पुरुष आ गए, क्योंकि कलयुग में बोला गया जन्मना जायते शूद्र। कलयुग में सब जन्म से शूद्र हैं, सब। ठीक है, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गुर्जर, जाट, राव साहब कुछ नहीं, सब शूद्र हैं। ये कलयुग में, ये हमारे शास्त्रों में बोला गया, मैं नहीं बोल रहा, मुझसे मत झगड़ा करना। तो स्त्रियां, शूद्र, द्विज बंधु, हर एक के लिए महाभारत बहुत ही महान और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। क्योंकि जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें सब चीजें मिलती हैं। ड्रामा मिलता है, थ्रिल मिलता है, सस्पेंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, और हमने तो टाइटल भी आज यही रखा है, इतिहास में जो आज तक सबसे बड़ा षड्यंत्र कोई अगर हुआ होगा तो सबसे बड़ा षड्यंत्र आपको महाभारत में दिख जाएगा। कैसे षड्यंत्र होता है, भयंकर लेवल का, तो वो आज वो उस महाभारत में देखने को मिल जाएगा। वैसे तो महाभारत पूरा का पूरा एक सागर के समान है, महासागर के समान ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। और हम कथा कितने दिन की कर सकते हैं? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इससे ज्यादा क्या करेंगे? ठीक है, वैरायटी रखनी होती है, कलयुग में जीवों को वैरायटी चाहिए, तो वैरायटी रखनी है। तो फिर हमने सोचा कि इसको 3 दिन में करते हैं और मुख्य मुख्य भागों को ले लेंगे, मुख्य मुख्य चीजों को ले लेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बांध के कथा श्रवण कीजिए और सुनते रहिए, ताकि 3 दिन में आपको मैक्सिमम लाभ हो। और ये रामायण और महाभारत, याद रखिए, बहुत सुंदर ग्रंथ है। कलयुग में हर एक व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। गीता, भागवत भक्तों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, उनसे उनको रस मिलेगा, तत्व मिलेगा। लेकिन उतनी बुद्धि खोलने के लिए रामायण महाभारत भी बहुत जरूरी ग्रंथ है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, शुरुआत करते हैं महाभारत की। और शुरुआत तब हुई, ये जो भयंकर षड्यंत्र इन लोगों ने किया, आप सबको मोटा मोटा कथा तो पता ही है। तो ये जो भयंकर षड्यंत्र हुआ, इसकी नींव कहाँ से पड़ी? इसकी नींव यहाँ से पड़ी कि जब खांडव प्रस्थ नाम की जगह धृतराष्ट्र महाराज ने पांडवों को दे दी, तो वो बिल्कुल पथरीली बंजर जमीन थी, वहां कुछ था नहीं, सब बेकार काम था। लेकिन उन्होंने, क्योंकि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इतने ये देवताओं के पुत्र हैं और परम गुणवान, भगवान के भक्त, हर तरीके से सुशील और गुणी लोग हैं। तो इन्होंने अपने पुरुषार्थ से सब कुछ बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर, उसको इंद्रप्रस्थ नगरी बना दिया। और फिर एक राजसूय यज्ञ किया गया। राजसूय यज्ञ में सारे राजा इनवाइट हुए, सारे राजाओं ने युधिष्ठिर महाराज का नेतृत्व स्वीकार किया और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि सिंदरी वगैरह, रत्न, सोना,
मणि माणिक्य बहुत चीजें लेकर आए, इतना धन इकट्ठा हो गया। और युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु कहलाते हैं, उनके लिए कोई शत्रु नहीं है। तो उन्होंने दुर्योधन को, ये जानते हुए भी कि ये जलता है हमसे और हमें परेशान करता है, मारने का षड्यंत्र करता रहता है, तो ये जानते हुए युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, दुर्योधन को गिफ्ट्स को रिसीव करने का इंचार्ज बना दिया। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो हम सेवा बांटते थे ना, ये सेवा तेरी, ये सेवा तेरी, हलवाई संभालने की तेरी, और ये संभालने की तेरी। तो दुर्योधन की सेवा क्या लगा दी कि जितने राजे आएंगे सारे दुनिया से, उन सबसे जो गिफ्ट्स मिलेंगे, वो गिफ्ट्स को तुझे संभाल करना, अकाउंट फॉर करना है। तो जब दुर्योधन को, दुर्योधन वहां पर है कुछ दिनों के लिए इंद्रप्रस्थ में, राजसूय यज्ञ में, और उनका महल देख रहा है, और महल इतना सुंदर, इतना अद्भुत है, उसके अंदर कला का, कौशल का इतना जबरदस्त नमूना है, जो कि हस्तिनापुर में बिल्कुल नहीं है। दुर्योधन खुद कह रहा है कि मैंने हस्तिनापुर में कभी नहीं देखा। और कुछ चीजें ऐसी बनी हुई हैं कि जैसे चल रहे हैं, चलते चलते ऐसा लगेगा पानी है, पॉन्ड है, लेकिन वो स्फटिक मणि के फर्श है, ठीक है। और कई बार वो उठा, चलते चलते अपनी धोती उठा लेता है कि यहाँ पानी है, गीला ना हो जाऊंगा, लेकिन वो तो फर्श होती है। और फर्श, और जिस जो देखने में फर्श लगती है वो वास्तव में पानी का पॉन्ड होता है। तो एक आध बार वो पानी में भी गिर गया, और ये देख के नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये लोग हंसने लग जाते थे। अब इतना सांप जैसा द्वेषी आदमी दुर्योधन, ठीक है, उसके मुंह पे कोई हंसेगा का क्या हाल होगा। बहुत भयंकर जल गया, एकदम जल भुन गया कि बस मैं मार दूं इन सबको। और फिर गिफ्ट्स इतने आ रहे हैं, यज्ञ इतने ह्यूज लेवल पर, इतने सुंदर लेवल पर हो रहा है कि बहुत भयंकर, उसको इतना जलन हो गई कि मैं क्या कर दूं, बस सहन नहीं हो रहा उससे। और उसने बहुत सारे संकल्प कर लिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब ये रिटर्न जाने लगे तो कई बार होता है ना कि व्यक्ति जब जल भून जाता, कुछ कर नहीं पाता, तो ऐसे करता है, लंबी लंबी सांसें, तो ऐसे कर रहा है। अब शकुनी ने बोला कि भांजे तेरे को हो क्या गया है, ठीक है। कह रहा मामा बस बोलो मत कुछ, मेरा ना जो शरीर है वो दिन रात जल रहा है बड़ा भयंकर, और मैं सोच रहा हूँ इनका इतना वैभव मैंने देखा। और यज्ञ के दौरान आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को भी मार दिया, और सब उस बात पे ताली बजा रहे हैं। शिशुपाल उसका फ्रेंड है दुर्योधन का, उस बात पे सबने ताली बजाई, किसी को श्री कृष्ण, किसी ने भी श्री कृष्ण को कुछ बोला नहीं। कह रहे ये सब देख के ना मेरा शरीर दिन रात जल रहा है, और अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूँ, मतलब मैं सुसाइड कर लूँ। तो बोला अब आप मेरे को आज्ञा दो मामा जी, मैं जा रहा हूँ प्राण त्यागने। तो शकुनी बोलता है अरे यार तू क्यों इतना घबराता है, तेरे पास कर्ण है, तेरे पास ये दुशासन है, तेरे पास ये है, वो है, भीष्म है, अश्वत्थामा है, कृतवर्मा है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, घबराता क्यों है, हम पांडवों से ले लेंगे। बोला ठीक है मामा जी, अभी आप आज्ञा दो, मैं अभी तुरंत इन पे युद्ध खोल लेता हूँ और उन पे सब कुछ हथियार लेंगे। तो बोले यार तू बहुत जल्दीबाजी करता है, तेरे पास अगर ये है तो वो भी कोई बेकार लोग तो है नहीं, पांच तो पांडव ही अपने आप में बड़े खतरनाक है। और जो पूरी महाभारत में भीम का बल तो इतना बताया गया, इतना बल बताया गया भीम के अंदर, कि भीम तो जैसे कि पूरी पृथ्वी को ही निगल जाए, इतना उसके अंदर शक्ति बताई है। अर्जुन में बहुत कौशल बताया गया, अर्जुन का अलग तरीके से बताया गया, उसके अंदर कौशलता बताई गई कि वो कितना कौशल है कि एक तीर से पता नहीं क्या कर दे। लेकिन भीम के अंदर बहुत बल बताया गया। युधिष्ठिर की शक्ति बताएगी कि वो धर्मात्मा इतना है कि वो केवल क्रोध भर कर ले, संकल्प कर ले तो वो नाश कर सकता है, किसी का भी, पूरे राज्य का भी, पूरी पृथ्वी का भी, इतना उसके अंदर युधिष्ठिर महाराज का भी बताया। तो कह रहे देख यार उधर तू ऐसे, तू एक तो बहुत जल्दीबाजी करता है भांजे, तुम बहुत जल्दीबाजी करते हो। पहली बात तो उधर श्री कृष्ण है, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल सहदेव है, द्रुपद है, धृष्टद्युम्न है, और सात्यकी बहुत खतरनाक है। तो बोला देख जीतना तो आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे एक बड़ी सही चीज बताता हूँ, एक काम कर, तू युद्ध मत कर, तू एक काम कर, जुआ खेलने का ट्राई कर, ठीक है। तुझे पता ही है जुआ तो मैं खेलूंगा तेरी साइड से, और जुआ तो मेरे हाथ का खेल है, जो चाहे पासे लेकर आऊंगा। मुझे, तुझे पता ही है मेरे कितना एक्सपर्टीज है, मैं तो वरदान मिला हुआ है उसको, अपने पिताजी की हड्डियों का उसने कुछ पासे बनवा रखे हैं, जो चाहे वो ला सकता है। तो कह रहे मैं जुआ खेलने का प्लान बना, षड्यंत्र कर, ठीक है भांजे षड्यंत्र करो। तो जुआ खेलने का प्लान बनाओ और युधिष्ठिर को इनवाइट करो। और युधिष्ठिर जो है उसको शौक तो है जुआ खेलने का, लेकिन उसको आता नहीं है। और जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसके आगे तो सब ऐसे ही होते हैं, बोले यार इसको आता क्या है,
तो हम ऐसे ही हरा देंगे। तो दुर्योधन को बात अच्छी लगी कि ठीक है ऐसे ही करते हैं। बोला अब पिताजी से आप बात करना। बोले चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। तो ये जो शकुनी है, शकुनी पिताजी के इनके धृतराज जी के पास जाके बोलता है कि भाई आपका जो बेटा है बहुत जल भुन रहा है और बहुत परेशान है, आप ध्यान क्यों नहीं देते? तो बोले क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? तो दुर्योधन को बुलाया गया। दुर्योधन ने बोला कि पिताजी, खुला बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है कि मेरे हृदय के अंदर मतलब द्वेष की आग लग रही है। जो युधिष्ठिर की मैंने राज्य लक्ष्मी देखी है, इतना धन वैभव, तो मेरा तो पूरा जो चित्त है वो भयंकर जल रहा है। मैं बहुत परेशान हो रखा हूँ, भयंकर बोल रहा है, खुला बोल रहा है, खुलेआम। तो ये शकुनी भी इसको साथ में बोलता है कि आप एक काम करो महाराज, हमने ये प्लान किया है कि जुआ खेलते हैं, ठीक है, कपट द्यूत, द्यूत यानी जुआ, और उन्होंने बोला कपट द्यूत, कपट द्यूत खेलेंगे। और कपट द्यूत खेल के मैं उनको निश्चित तौर पे मैं उन लोगों को हरा दूंगा और हम सारा उनका जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे, आप बस चिंता मत करो। तो धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र पे हम आएंगे, थर्ड डे धृतराष्ट्र पे भी चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र एक नंबर का मूडी आदमी है। आपको लगेगा कई बार बिल्कुल समझदार व्यक्ति है और कई बार लगेगा बिल्कुल भोंदू है, ठीक है। ये धृतराष्ट्र पे हम डिटेल में बात करेंगे फिर। तो धृतराष्ट्र कहता है कि अच्छा चलो विदुर को बुला लो, ठीक है, विदुर बहुत बुद्धिमान है, विदुर सबके कल्याण की बात करेगा, ठीक है, जो दोनों पक्षों के हितकर होगा वो वाली बात बोलेगा। तो विदुर को बुलाओ। तो दुर्योधन ने बोला कि पिताजी आप विदुर को बुलाओगे तो विदुर तो हमारा साथ तो कभी देगा नहीं, वो तो उन्हीं का साथ देगा। तो एक काम करता हूँ, मैं मर ही जाता हूँ, ठीक है, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। बोले यार तू बुला तो सही। तो बुलाते हैं। विदुर जी जो है वो आते हैं, वो बोलते हैं कि महाराज जुआ अपशकुन है, जुआ जो है पूरे परिवार का नाश कर देगा, इससे बहुत झगड़ा होगा, बहुत पंगा होगा, आपस में बैर विरोध हो जाएगा, आप प्लीज ये मत होने दो, बहुत गलत है, इसको छोड़ दो, ये शकुनी तो है ही नीच, और इसने पूरा सत्यानाश करवा देना, आपका पूरा कुल नाश कर देगा। तो ये इन्होंने बोला धृतराष्ट्र ने कि देखो विदुर ठीक कह रहे हैं, तुम ऐसे ही करो। लेकिन दुर्योधन तो पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं, मेरा धन संपत्ति तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, उन लोगों के पास इतना कुछ है, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर पिताजी एक काम करो, मुझे आज्ञा दो, मैं मरने जाता हूँ। बार बार ऐसे ही ब्लैकमेल करता है कि मुझे आज्ञा दो, मैं मरने जाता हूँ, मेरे को नहीं जीना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ मरने, आप फिर अपना धर्म कर्म ये जो भी बोल रहे हो और इसकी जो बातें हैं वो आप अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ मरने। तो फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि देख यार तू पांडवों से क्यों द्वेष करता है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, पांडवों से द्वेष क्यों करता है, द्वेष तो मृत्यु तुल्य है, ठीक है, द्वेषी व्यक्ति मतलब जो द्वेष कर रहा है और जो मृत है उसमें कोई फर्क नहीं है, वो चिता पर लेटा है, ये चिंता पर लेटा हुआ है, तो ये तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो इसलिए द्वेष मत कर, ठीक है। उसकी संपत्ति देख के इतना क्यों जल रहा है, तू बोल मैं तेरे लिए भी राष्ट्रीय यज्ञ करा दूंगा, तेरे पास भी लोग बहुत तरह तरह के गिफ्ट्स लाएंगे, सब कुछ तेरा भी धन वैभव उससे भी बढ़कर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है द्वेष कि भाई मेरे को कौन दिख रहा है यहाँ पे, मान लो विशेष गुण, तो द्वेष हो गया विशेष गुण कि भाई इसके पास लखपति है, ठीक है, मैं हजारपति हूँ, तो इसके पास लाखों कैसे हैं, ठीक है, द्वेष हो गया। एक होती है ईर्ष्या, मैं लखपति हूँ ये हजारपति है और बोलूंगा कि इसके पास हजार भी क्यों है, इसको तो रोड पे होना चाहिए। तो ऐसी काली गंदी ईर्ष्या जो है वो दुर्योधन के मन में है। कह रहे वो तो मैं, मेरे को जो लेना है वो तो मैं ले लूंगा, मुझे सब पता है, वो मत मुझे आप बताओ, उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, उनसे सारा लेना है। और पिताजी आप, मैं देखता हूँ जो धृतराष्ट्र है, देखो पांडव लोग तो इसको भाई बोलते थे, ठीक है, धृतराष्ट्र भी बोल रहे हैं कि पांडव पांडव बोल रहे हैं, दुर्योधन जो है वो शत्रु शत्रु करके बोल रहा है कि क्षत्रियों का प्रधान कर्म है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, आप क्षत्रियों को, शत्रु को दबाने का साधन करना चाहिए, आप उनको मित्र समझ रहे हो, ये कर रहे हो। तो आज बोलते हैं यार तू एक तरह से अपनी बाजू काटने की बात कर रहा है, वो अगर तेरे से प्रेम से रहेंगे तो तेरे लिए अच्छा होगा, तू पूरी पृथ्वी पर राज कर सकता है, तेरे हाथ बलवान रहेंगे, तू तो उनको मारेगा तो उनको बाजू काटने की बात कर रहा है, और तू वैसे भी जीत उनसे सकता नहीं। तो ऐसे करके धृतराष्ट्र ने मना किया, लेकिन ये जो दुर्योधन है इतना कुबुद्धि है, इतना गंदा व्यक्ति है कि ये फाइनली इसने बोल दिया कि ठीक है, अब आप नहीं मानते तो मैं जा रहा हूँ प्राण त्यागने, मैं इस दुख के साथ जीवित नहीं रह सकता। तो फिर फाइनली धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़ दिए कि मेरे बाप
तेरे को जो करना है कर, ठीक है, तेरी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब तेरे को जो करना है कर ले, मेरी जान छोड़, ठीक है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने फिर घुटने टेक दिए। अब पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट में यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। एक पॉइंट यहाँ पर एक लेना बहुत जरूरी है कि ये जो दुर्योधन है, इसको इतनी जलन किस बात की है, चक्कर क्या है। तो चक्कर ये है कि अगर हम इसके जन्म की कथा पर जाएं कि जन्म कैसे हुआ, तो जन्म ऐसे हुआ कि गांधारी ने एक बार बहुत सेवा करके महर्षि व्यासदेव को संतुष्ट किया था। महर्षि व्यासदेव उनके ससुर हैं एक तरह से गांधारी के। तो गांधारी ने संतुष्ट किया। तो गांधारी को व्यासदेव जी ने बोला कि तुम्हारा पति जो है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र बहुत बलवान है तो अंधे, लेकिन शरीर से बहुत बलवान है, तेरा उसके समान तुम्हें 100 पुत्र होंगे। बोले ठीक है। तो क्या हुआ कि गर्भवती हुई और गर्भ में ही 2 साल हो गए। अब गर्भ के अंदर 2 साल हो गए और इसी दौरान कुंती को युधिष्ठिर हो गया। आप बताओ, आप बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो युधिष्ठिर हो गया। अब जब युधिष्ठिर बड़ा हो गया तो ये बात गांधारी से बर्दाश्त नहीं। क्यों बर्दाश्त नहीं? कि भाई राज्य मिला मेरे पति को, धृतराष्ट्र को, हैं वो बड़े, लेकिन वास्तव में धृतराष्ट्र को राज्य कैसे मिला था? पांडु जो थे वो वैराग्य धारण कर चुके थे। ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कथा है, इसमें नहीं जाएंगे हम। पांडु वैराग्य धारण कर चुके हैं, पांडु जा रहे हैं, पांडु जंगल चले गए सारा राजपाट छोड़ के। तो धृतराष्ट्र बड़े थे, उनको इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो अंधे हैं, लेकिन अभी सारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे हुए नहीं है। तो धृतराष्ट्र को बिठा दिया फॉर टाइमिंग, आप बैठ जाओ, ठीक है, अंधे हो फिर भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप राजगद्दी संभालो। तो गांधारी सोचती है कि यार खैरात का तो मेरे पति को मिला, ठीक है, अब अगर बेटा बड़ा हो जाता तो बेटा राजा बनता, लेकिन वहां पर भी कुंती जीत गई। कुंती को वहां पर भी बेटा पहले हो गया, युधिष्ठिर पहले हो गया। तो उसने ना अपना, उसको इतना द्वेष हुआ, इतना क्रोध हुआ, वो पेट पे उन्हें मार मार के अपना गर्भ गिरा दिया। तो माँ जो है, जब माँ जो है उसमें होती है, गर्भवती अवस्था में होती है, तो उस समय जो उसकी चेतना है, उसकी चेतना, आप कंट्रोल पी दबाओगे कंप्यूटर पे, ठीक है, तो जो स्क्रीन पे होता है प्रिंट हो जाता है। वैसे ही माँ की जो चेतना है जब गर्भ में संतान है, वो कंट्रोल पी दबता है और 90 महीने के बाद 10वें महीने में वो बच्चा आ जाता है, एज कई गुना होके। तो गांधारी का थोड़ा सा ये जो फ्रस्ट्रेशन था, ईर्ष्या द्वेष था, तो वो बन के वो दुर्योधन के रूप में आ गए। तो फिर वो जब वो हुआ, गर्भ से उसको मारा उसने, तो गर्भपात हो गया। 2 साल ऑलरेडी हो चुके थे, युधिष्ठिर पैदा हो चुका उधर। तो उसको निकाला। अब वो व्यास देव जी आए, कह रहे तो मांस का पिंड निकला, मांस का पिंड निकला, कोई बच्चा नहीं निकला। तो व्यास देव जी ने बोला कि भाई मेरा तो वचन झूठा नहीं हो सकता, एक काम करो 100 पात्र लाओ, सारे 100 पात्र में उस मांस को काट के छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिया, घी से भर दो, यज्ञ किया, सारी क्रिया करी, और 100 + 101 थोड़ा बचा हुआ लास्ट का एक 101वें में भी डाल देना। और फिर उनसे थोड़े समय बाद 100 पुत्र जन्म लिए, और एक जो सिंगल पात्र था उससे एक पुत्री जन्म ली। तो ऐसे करके ये 100 बच्चे हुए, धृतराष्ट्र के और गांधारी के। और द मोमेंट पहला बच्चा हुआ जिसका नाम दुर्योधन था, सबसे बड़ा, और जिस दिन वो हुआ उसी दिन एग्जैक्टली भीमसेन हुआ। तो भीमसेन जिधर हुआ उधर तो सारा माहौल इतना सुंदर हो गया क्योंकि वो वायु का पुत्र है। और इधर जो दुर्योधन है, दुर्योधन जब हुआ उस समय गधे चिल्लाने लगे, गधे चिल्लाते ना, ढेचू ढेचू, तो वो गधे चिल्लाने लग गए, सियार चिल्लाने लग गए, इतने अपशकुन होने लगे, इतने एक्सट्रीम अपशकुन, मतलब इतना लिखा हुआ है महाभारत में, इतने एक्सट्रीम लेवल के अपशकुन होने लगे कि घर के जितने बड़े बूढ़े थे, भीष्म पितामह विदुर, इन सब ने बोला कि ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चा, इसको तो छोड़ दो, कहीं फेंक दो या इसको मार दो। आप महाराज ये समझ लेना कि आपको 99 लड़के हुए थे, लेकिन धृतराष्ट्र को बहुत एक्सट्रीम प्रेम था, पहला बेटा, बड़ा बेटा, तो कैसे छोड़ दे। तो उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। पहले बेटे के पीछे रीजन यही था कि भाई मेरा बेटा है, वो सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर को मैं कुछ कर लूंगा एडजस्टमेंट, देख लेंगे, और मेरा बेटा राज करेगा, ठीक है ना। तो ये उनकी भावना थी, जो भी थी। एनीवेज, तो ये कर करा के दुर्योधन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मात्रा में द्वेष आ गया। तो ऐसे करके धृतराष्ट्र को उसने फिर अब वापस आ जाते हैं वर्तमान में, तो धृतराष्ट्र को उसने पटा लिया। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि ठीक है भाई, जाओ विदुर जी, जाओ जरा युधिष्ठिर को और सारे पांडवों को बुला लाओ कि यहाँ के युद्ध खेलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पूरी तैयारियां करवा दो।
तो विदुर ने फिर मना किया, लेकिन बोले कि यार तुम जाओ ना भाई, मैं बोल रहा हूँ अब ये सब कुछ दैव के अधीन है, ठीक है, सब कुछ जो भाग्य में होनी है वो होगा ही होगा, तो तुम ज्यादा सोच विचार मत करो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, चुपचाप जाओ तो पांडव को लेके आओ। तो विदुर जी जाते हैं, विदुर जी सारी बात बताते हैं कि भैया वो तुम्हारे ताया जी हैं, उन्होंने सारी बड़ी सभा बनवाई है, और आ जाओ देखो, और उसके अंदर प्यास आगे जुआ खेलो। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि देखो मुझे तो ये कल्याणकारी लगता नहीं है जुआ खेलना, जुआ खेलते हैं तो झगड़ा बखेड़ा होता है, बहुत पंगा होता है, ठीक है, और ऊपर से वो शकुनी खेलेगा हमें पता है, तो शकुनी खेलेगा तो इसका मतलब सत्यानाश हो जाएगा। और धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रतापी व्यक्ति हैं, ठीक है, यमराज के बेटे हैं, साक्षात धर्म का पालन करने वाले, कह रहे मुझे दिखाई दे रहा है सर्वनाश होगा, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा करके बोला, लेकिन फिर आगे कहते हैं लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि धृतराष्ट्र महाराज ने ये आज्ञा दी है, तो मैं अपने उन पिता समान ताया जी को मैं मना नहीं कर सकता, ठीक है, उनको मैं मना नहीं कर सकता, उनकी आज्ञा है, तो ठीक है चलेंगे, अब जो भी होगी देखी जाएगी, जो भी में लिखा होगा देखा जाएगा। तो एक तरह से वो हो गए आज्ञा में बंद के, उनको दिख रहा है कि सब सर्वनाश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक चीज हमें यहाँ पे बड़ी सुंदर सी देखने को मिलती है कि युधिष्ठिर महाराज की, कि अपने बड़ों की आज्ञा मानने के लिए कितने प्रतिबद्ध है। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। तो जाते हैं ये लोग, अगले दिन जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, और खेल फिर शुरू होता है। जब खेल शुरू होता है तो शकुनी की माया चल पड़ती है बड़ी जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो दुर्योधन बोलता है कि भाई मेरी तरफ से ये सारा धन वन जो भी है दांव पे लगाने का सामान वो मैं दूंगा, खेलेंगे शकुनी मामा। तो ठीक है भाई, चालू हुआ। जब चालू होता है तो उसके बाद में चालाकी से शकुनी जीत जाता है, ठीक है, कुछ कुछ दांव पे लगाते हैं, थोड़ी बहुत थैलियां धन की, और वो शकुनी जीत जाता है। तो युधिष्ठिर कहता है बोले ये तो तुम चालाकी से कर रहे हो, चलो ठीक है, मैं अब इतना और लगाता हूँ, इतना इतना कुछ कुछ संख्या बोली, इतना इतना और लगाता हूँ। तो शकुनी तो बस एक बार दांव फेंकता है, ये लो मेरा हुआ, ठीक है, ये भी मैंने जीत लिया, ऐसे करके। अब जुए की एक बड़ी खास बात है, जुआ जो है आप बीच में आप रोक नहीं सकते, ऐसा उसके अंदर नशा है, ऐसी अजीब सी चीज है जुआ। जो जुआ खेलते होंगे आप लोग तो सब भक्त लोग हैं, लेकिन जो जुआ खेलते हैं मुझे पता है, मैंने सुना है उन लोगों से कि आप बीच में रोक नहीं सकते। अब उसमें यही लगता है आप हारोगे तो भी ये लगेगा कि क्या पता अगली बार जीत जाऊं, मैं अपना सारा हारा हुआ वापस ले लूं। तो ये एक बहुत ही विशियस साइकिल है, एक ऐसा लूप है जिसमें आप घुस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही चलने लग गया। अब बीच में विदुर जी उनको समझा रहे हैं कि महाराज ये रुकवा दो, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आप याद करो उस दिन को जब ये दुर्योधन जन्म लिया था, ये पापी जब जन्म लिया था तो गीदड़ और गधे सब भौंके थे बहुत जोर जोर से, ये आपका नाश करा देगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और विदुर जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, विदुर जी साक्षात यमराज है, यमराज ने ही अवतार लिया है विदुर जी के रूप में। तो बहुत उसको बोला, लेकिन वो नहीं रुके, ठीक है, धृतराष्ट्र महाराज ने कोई रुकने की आज्ञा नहीं दी, और वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब इसके बाद में वो और लगाते जा रहे हैं, और लगाते जा रहे हैं, वो सब हारते जा रहे हैं, सब कुछ हारते जा रहे हैं। अब एक एक करके क्या हुआ, जब सब कुछ लगा दिया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज है, अब युधिष्ठिर महाराज ने अपना सारा बोल दिया कि भाई मैं अपना सारा कुछ जो भी है धन संपत्ति सब कुछ दांव पे लगाता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब भी जीत के ले गया, शकुनी एक पासा फेंका सब जीत के ले गया। तो युधिष्ठिर फिर विदुर जी फिर बोलते हैं, तो अब इसको बड़ा दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो दुर्योधन जो है पूरा उनको गेट लॉस्ट कर देता है, अब निकलो यहाँ से, हमेशा हमारी हमारा बुरा चाहते हो, इनका भला चाहते हो, पक्षपात करते हो, खाती हमारे हो गाती इनके हो, वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं कि जिसका सर्वनाश आने वाला होता है वो सबसे पहले अपने जो वेल विशर है उन वेल विशर को अपने जीवन से बाहर करता है, उनकी दी हुई राय, उनका डांट फटकार उनको बुरे लगने लग जाती है। ये विनाश का सबसे बड़ी निशानी महाभारत में बताई गई है। तो एकदम करके उनको चुप करवा देता है। तो विदुर जी फिर अब क्या करें, वो राजा है, वो मंत्री है, तो वो बैठना पड़ेगा, वो चुप होकर बैठ जाए। अब युधिष्ठिर महाराज जो है अब वो नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं नकुल को दाव पे लगाता हूँ, नकुल को ग्लोरीफाई करते हैं और फिर कहते हैं नकुल को दाव पे लगाता हूँ। शकुनी ने क्या करना है, पासा फेंका, नकुल मेरा हुआ,
कह रहा है लो मैं सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। शकुनी पासा फेंकता, सहदेव मेरा हुआ। कह रहा मैं अर्जुन जो कि दांव पे लगाने की चीज नहीं है, जो परम विजयी है, जो संग्राम विजयी है, मैं उसको दांव पे लगाता हूँ। तो शकुनी पासा फेंकता है, अर्जुन भी मेरा हुआ। ठीक है। कह रहा भीम हमारे सेनापति हैं, भीम सिंह के समान है, ये उसकी गदा चलती है तो शत्रु थर थर कांपते हैं, वगैरह वगैरह बहुत बोला। मैं भीम को दांव पे लगाता हूँ। कह रहा ये भी मेरा हुआ। कह रहा अब युधिष्ठिर कहता है मैं सबसे भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, मैं सबको बहुत प्यारा हूँ, मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। शकुनी कहता है आजा तू भी मेरा हो गया। तो अब शकुनी जो है, अब देखो सारा धन चला गया, पांचों भाई चले गए, लेकिन ये इतना बदतमीज व्यक्ति है शकुनी। ये कहता है कि राजन तुमने तो अपने आप को जुए में हार दिया, इतना बड़ा अनर्थ कर लिया, क्योंकि तुम भी अभी तुम्हारे पास कुछ और भी चीजें बची हैं। कहता क्या बचा, सबको तो दे दिया तुमको। कह रहा अभी द्रौपदी भी बची है, द्रौपदी को भी लगाओ। तो कहते ठीक है ना, मैं द्रौपदी को भी से लगाता हूँ। और उस समय जैसे ही उसने बोला, तो पूरी सभा में, अब ऐसा नहीं है कि दो लोग खेल रहे हैं और कोई नहीं है, वहां पे बहुत बड़ी सभा जमी हुई है, बहुत सारे ऋषि मुनि, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सब ये धर्मध्वजी लोग, ठीक है, मतलब धर्म को धारण करने वाले, विदुर महाराज, सब लोग बैठे हैं। और एक बेचारे विदुर ही बोले जा रहे हैं बार बार, और कोई कुछ नहीं बोल रहा। सब आ, अपने राज धर्म से बंधे हुए हैं, सबको राज धर्म में बांध रखा है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। और उस समय जब जैसे ही युधिष्ठिर ने लगाया, उस समय सब चिल्लाने लगे, बोले यार ये क्या कर रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया। तो उसने लगा दिया, और शकुनी ने क्या करना था, एक पासा फेंका और छुट्टी, द्रौपदी को भी ले गया। अब यहाँ पे कोलाहल मच गया दुर्योधन की पार्टी में, और मजे आ गए वगैरह वगैरह। कह रहे फटाफट विदुर को बोलता है दुर्योधन, विदुर जाओ द्रौपदी को लेके आओ। कह रहा बदतमीज, तुझे पता नहीं है, तेरे गले में फांसी लगी हुई है और तू फांसी पे लटका हुआ है, तू स्टूल को लात मारने वाला है बस अब। बोले ये बेकार की बातें मत कर, ये सब छोड़ दे। पांडव जो हैं वो शेर के समान है, तो उनके क्रोध से डर नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरे सिर पे मौत नाच रही है। ऐसा करके वो बोलता है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो तो उसके तो सिर के ऊपर क्या कहते हैं, जो नाश है, काल है, काल मंडरा रहा है दुर्योधन के सिर पे। वो मानता नहीं है, वो कहता है कि भैया तू बहुत बोलता है ना, चाचा को तू तड़ा के रहा है, तो तू बहुत बोलता है, बहुत बदतमीज है, तू हट जा। दुशासन उसको बोलता है, एक सर्वेंट को बोलता है कि जाओ उसको बुला के लाओ द्रौपदी को। तो द्रौपदी को जाके बताते हैं भाई आप हार गई, आपको जुए में हार गए युधिष्ठिर महाराज, वगैरह वगैरह। द्रौपदी शांत चित्त से सुनती है, कहती है कि देखो सुख दुख तो किसके ऊपर नहीं आते, ठीक है, तो लेकिन आप एक काम करो, उस सभा के अंदर बहुत सारे धर्मात्मा लोग हैं, उनसे पूछ के आओ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मतलब उनको, द्रौपदी को उन धर्मात्माओं पे भरोसा था, उसको नहीं पता वहां क्या चल रहा है, उनको धर्मात्माओं पे भरोसा है, इसलिए शांत चित्त है। ये नहीं पता वो सारे धर्मात्मा चुपचाप बैठे हुए हैं। तो वो जब इधर आया, ये जो सर्वेंट था बोलने के लिए, तो दुर्योधन को तो अब खबर नहीं हो रहा, ठीक है, द्वेषी आदमी को। कह रहा है तू हट यार, तेरे से भी नहीं होगा, दुशासन तू जा। दुशासन को भेज देता है। तो दुशासन जो आता है और द्रौपदी को पकड़ता है, उसके बाल पकड़ लेता है, ठीक है, बाल पकड़ के उसको खींच के लेके जाने लग जाता है। और द्रौपदी बहुत बोलती है, बहुत विनती करती है, बहुत बोलती है, लेकिन खींच के ले जा रहा है। मतलब जो पूरी पृथ्वी पे उस समय का सबसे बड़ा वंश है, सबसे बड़ा राज्य है, उसकी जो मुख्य बहू है, सबसे बड़ी बहू है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। इतने बड़े, और उस सभा के अंदर इतने बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं, भीष्म पितामह, जिनको साक्षात परशुराम भी नहीं हरा पाए, ठीक है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, सब लोग वहां पर हैं, और द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अन्याय। और उस समय यहाँ पर महाभारत में वर्णन आता है कि द्रौपदी जो थी वो रजस्वला थी, मासिक धर्म में थी, और एक वस्त्र धारण किया होता, मतलब एक साड़ी लपेटी हुई थी, और बहुत ही अजीब तरीके से वो उसको घसीट के, बालों से घसीट के लेके जा रहा है, सब कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। और दुशासन बोलता है कि भैया, वो बोलती है कि मैं मासिक धर्म में हूँ, मुझे, मतलब वो बाल खींच रहा है और बोल रही है कि मैं मासिक धर्म में, मुझे छोड़ दे, और वहां पे मेरे सारे पूजनीय हैं, गुरुजन हैं, मेरे ससुर बैठे हुए हैं, तो वहां पे मुझे ऐसे लेकर जाएगा। तो कहते भैया तू वस्त्र में हो या वस्त्र ही ना हो, मुझे तो तेरे को लेके जाना, तो दासी है अब से हमारी, हम तो तेरे को ऐसे लेकर जाएंगे। तो ऐसे ही उसको द्रौपदी कोसती कोसती फाइनली वहां पर वो घसीट के उसको ले ही जाता है, ठीक है।
तो द्रौपदी वहां पर बोलती है कि पहली बात तो तुम्हारी जो तुम जो छलिए लोग हो, सारे के सारे नीच लोग, तुम लोगों ने नीचता के साथ मेरे जो प्रभु जी हैं युधिष्ठिर, इनको जुए में हराया। और मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक सवाल पहले ये पूछना है। क्वेश्चन वहां पर रेज किया द्रौपदी ने धर्म सभा में कि युधिष्ठिर जब खुद को हार चुका है, तो उसके बाद उसने मेरे को दांव पे लगाया, तो मैं मेरे को हारा कैसे? ठीक है, मेरे ऊपर क्या अधिकार हुआ जब वो खुद ही हार चुका, तो मेरे ऊपर अधिकार उनका कैसे आए? ठीक है, तो ये बोल के द्रौपदी वहां पर सभा में क्वेश्चन रेज कर देती है, और इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा, सारे चुप बैठे हैं। मतलब ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब राजधर्म में इतना फंसे हुए हैं कि इसका आंसर ही नहीं कर पा रहे इस बात का, जो क्लियर कट दिखाई दे रही है कि गलत है। जब युधिष्ठिर हार गया, तो हारने के बाद में द्रौपदी को कैसे लगा सकता है? अधिकार ही नहीं रहा। तो फिर एक एक इनका भाई जो था वो अच्छा था कौरवों का, उसका नाम था विकर्ण। विकर्ण बोलता है कि ये द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब यहाँ पर कोई उत्तर दे ना दे, मैं इस बात का उत्तर दूंगा कि युधिष्ठिर जब हार चुके हैं, तो वो कैसे अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं? तो इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हट जाओ तुम, ठीक है, सब इसको छोड़ दो। तो वहां पर फिर वो जो कर्ण है, ठीक है, जिसको कई लोग बहुत महान मानते हैं, बहुत धर्मात्मा दानी मानते हैं, सबसे घटिया चीजें उसने बोली, सबसे गंदा व्यक्ति वो है। वो कह रहा है कि भैया तू, विकर्ण को बोलता है कि देख तू एक नंबर का बदतमीज है, तू अपने बड़े भाई के आगे बोल रहा है, तू साइड हट। ठीक है, तू कह रहा है कि द्रौपदी ने जीता कि नहीं जीता। वो कह रहा है भैया युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था ना, तो उसके अंदर तो द्रौपदी आई कि नहीं आई? आ गई ना, बस। ठीक है, अब ये चाहे एक वस्त्र हो, चाहे वस्त्र ही ना हो, कैसे भी हो, इसको यहाँ पे लाना चाहिए। ठीक है, और बोलता है कि कि ये इसके 5 पति हैं। ठीक है, इसके 5 पति है इसलिए ये वैश्य है, ऐसे करके बोल देता है, महाभारत में लिखा हुआ। तो बोले वैश्य को कैसे भी लेकर आए सभा के अंदर। वो इतना गंदा गंदा जो है कर्ण बोलता है, बहुत गंदा गंदा बोलता है। और फिर ये मिलके उसको दुशासन को ऑर्डर दे देते हैं कि तुम इसके वस्त्र खींच लो। ठीक है, वस्त्र हरण, द्रौपदी का चीर हरण करो। तो फिर उस समय द्रौपदी, क्योंकि अब सारे जितने धर्मात्मा थे कोई तो बचा नहीं पाया, इतने मतलब ऐसे पति उसको मिले द्रौपदी को जिनके कंपैरिजन में आज तक कोई हुआ नहीं, पांचों पांडव जैसा कोई हुआ नहीं, और वो भी उसको नहीं बचा पाए। तब उसने भगवान को पुकारा, ठीक है, भगवान को प्रार्थना करी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे मेरे रमानाथ, हे वज्रनाथ, ऐसे करके प्रार्थना करी, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करी, हे गोपाल गोविंद, हे कृष्ण, प्रार्थना करी है, बोले मुझे बचाओ, ये जो कौरव है मुझे अपमानित कर रहे हैं। तो भगवान ने फिर भर भर के कृष्णा साड़ी भंडार से, आपको पता ही है, बहुत साड़ियां भेजी दबा के खूब। और दुर्योधन जो है वो बिल्कुल, जो दुशासन है वो खींचते 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 निढाल हो गया पूरा, लेट गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र नहीं हरण कर पाया, और थकार के फिर वहीं छोड़ के बैठ गया। तो बहुत हमारा समय हो गया, लेकिन इसको तो आज का एपिसोड कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना 3 दिन हो नहीं पाएगा पूरा। तो 10 मिनट में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो थक हार के बैठ गया। अब भीमसेन खड़ा हुआ, बहुत, आप सोचो कितना गुस्से में ये लोग, क्षत्रिय लोग हैं, स्त्री का सम्मान करने वाले, और उनकी पत्नी के साथ ऐसे हो रहा है। तो बहुत गुस्से में उठा, बोले जब युद्ध होगा तो युद्ध भूमि में मैं दुशासन की छाती फाड़ूंगा, और छाती का खून निकाल के उसका खून पीऊंगा, गरम गरम खून पीऊंगा उसका। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। और प्रतिज्ञा के पक्के लोग हैं, ठीक है ना, प्रतिज्ञा कर ली, अब करना पड़ेगा, चाहे अपनी प्राण दे दो। ठीक है, तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद में ऐसी प्रतिज्ञा करके सारे पांडवों ने सब कुछ प्रतिज्ञा करके, और फाइनली जो है, जो कर्ण है वो बोलता है कि भाई दुशासन, वो प्रोजेक्ट तो फेल हो गया चीर हरण का। बोला अब द्रौपदी क्योंकि हमारी है तो इसको घर ले जाओ। तो वो वापस उसको घसीट के ले जाने लगता है। ठीक है, लेकिन जो भीष्म पितामह है, फिर भीष्म पितामह थोड़ा बोलता है। भीष्म पितामह बोलते हैं कि तुम लोगों के सर पे मौत ना चढ़िए, ठीक है, तुम लोग मान जाओ, समझो इस बात को, इस द्रौपदी को मत करो परेशान, तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। फिर वो धृतराष्ट्र को भी बहुत बोलता है कि महाराज आप अपनी आंखों के आगे अपने वंश नाश करवाने वाले हो, ये इसको बंद कर दो बिल्कुल। फिर विदुर जी ने भी बहुत बोला। तो इमीडिएटली फिर गांधारी बोली। तो गांधारी भी जब बोली तो फिर धृतराष्ट्र को थोड़ी चेतना आई कि अरे क्या हो रहा है, मेरी बहू, मेरे वंश की बहू के साथ ही हो रहा है। तो फिर उसने बोला कि दुर्योधन बदतमीज,
यार ये जो धृतराष्ट्र है, ये ऐसा व्यक्ति है, कभी तो उसके साथ मिल जाता है, फिर कभी एकदम पीछे हट के तू बदतमीज है, तू बिल्कुल कुबुद्धि है, ऐसा है वैसा है, तो अब गालियां देने लग गया। ठीक है, इतनी देर से तमाशा चल रहा था, धृतराष्ट्र कुछ बोला नहीं, अब गालियां दे रहा है उसको, दुर्योधन को। कह रहा है तूने राज रानी को सभा में लाके इतना गंदा काम किया है, वो वगैरह वगैरह। कह रहा है अब एकदम चुप, एक शब्द नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है। तो जब देखो तो बेटा, तू बहुत हुआ, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, हम क्षमा चाहते हैं, तू परम पतिव्रता है, सती है, वगैरह वगैरह। अब बता तुझे क्या चाहिए, तो मैं तुझे वर देता हूँ। तो बोलते वर देते हो, ठीक है, तो वर ये दो कि युधिष्ठिर महाराज दासत्व से मुक्त हो जाए। चल दिया। बोले लेकिन तू बहुत कल्याणी स्त्री है, तेरे को और दिया। बोले बाकी के भाई भी वहां से रिलीज हो जाए। बोले ठीक है। तो ऐसा करके फिर द्रौपदी ने अपने दिमाग की समझ से उन सारे भाइयों को वहां से छुड़वा लिया। और भीम जो है बहुत क्रोध में, अर्जुन सारे क्रोध में, लेकिन फाइनली धृतराष्ट्र ने बोला कि भैया तुम लोग सारे जाओ, मुझे पता था ये बखेड़ा होगा, लेकिन ये दुर्योधन मानता नहीं है, बदतमीज है एक नंबर का। तो हम सारा तुम्हारा धन लेके, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा धन, सारा धन लो, अपना राज्य लो, और तुम लोग जाओ, जो भी हो बूढ़े, अपने बूढ़े बाबा को क्षमा करना, जाओ। ऐसा करके उसको भेज दिया। ठीक है। अब क्या होता है कि जब चले जाते हैं, तो यहाँ से वो रवाना हुए, गुस्से में आग बबूला हो रखे हैं, रवाना हुए। दुर्योधन देख रहा है कि यार कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा मैंने षड्यंत्र किया, जिस पर्पज के साथ किया, जो चीजें करने के लिए किया, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, 1 रुपया इनका हाथ नहीं लगा, मैं तो पूरा राज्य चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये दूसरा षड्यंत्र खेलते हैं वहीं के वहीं, मतलब वो इधर से जा रहे हैं, वो रास्ते में है, और इधर ये इसको धृतराष्ट्र को वापस भड़का रहे हैं। कह रहे महाराज देखो, अब हमारी बात सुनो, पांडवों से बैर तो मोल ले ही लिया, ठीक है, पांडव आप जानते हो कितने शक्तिशाली हैं, कितने भयंकर हैं, छोड़ेंगे तो ये है नहीं अब हमें, क्योंकि बहुत गलत हुआ है द्रौपदी के साथ और वगैरह वगैरह, खुद दुर्योधन मुंह से कह रहा है, छोड़ेंगे तो अब ये है नहीं, हमें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। ये वापस इसलिए जा रहे हैं ताकि अपनी सेना को इकट्ठा कर लें, और जो अपने सहयोगी राजा उनको इकट्ठा कर लें। तो महाराज दिमाग लगाओ, आप इनको जाने दे रहे हो, ये नाश कर देंगे पूरा, हमारा पूरा, हमको मार देंगे सबको, और राज्य पूरा खा देंगे। तो इनको वापस बुलाओ, ठीक है, हम इनका राज्य नहीं लेंगे, इनको वापस जुए में हराएंगे, और इनको वनवास पे भेज देंगे 12 साल, फिर 12 साल हम भी प्रिपरेशन कर लेंगे, और फिर युद्ध होगा तो हो जाएगा। अब इस बंदे का, ये ऐसा व्यक्ति है धृतराष्ट्र, इतना कुबुद्धि है, धृतराष्ट्र का फिर दिमाग घूम गया। कह रहे ठीक कह रहे हो तो तुम यार, ये तो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, और पक्का ही जा रहे हैं, भीम ने तो इतनी सारी प्रतिज्ञाएं करी है मेरे सामने, अर्जुन ने करी है, नकुल सहदेव ने करी है, ये तो हमें नहीं छोड़ेंगे कहीं का, और ये घर पहुंच गए एक बार फिर तुम्हारा गेम ओवर है। चलो इनको वापस बुलाओ, उनको 12, तुम सही कह रहे हो, इसको 12 साल वनवास पे भेजो इनको, तब तक हम हमारी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो उन्होंने वापस बुलाया, रास्ते से वापस बुलाया, फिर युधिष्ठिर ने वही बोला कि अगर हमारे इनकी आज्ञा है, राहुल जी की आज्ञा है, तो हमको जाना पड़ेगा। वापस चले, वापस ये आपका जुआ चालू हुआ, ठीक है, वापस जुआ चालू हुआ, और एक झटके के अंदर सारा का सारा इसने कर लिया। और शर्त पहले बता दी थी कि 12 वर्ष का वनवास, 1 साल अज्ञातवास, और अज्ञातवास का मतलब है कि छुप के रहना है, किसी को पकड़े नहीं जाना, और अगर आप पकड़े गए तो वापस 12 साल का वनवास, फिर 1 साल का अज्ञातवास, फिर पकड़े गए तो फिर 12 साल का, ऐसे चलता रहेगा। और सारा राज्य अपने कब्जे में कर लिया। तो उस समय धृतराष्ट्र ने बोला कि देखो तुम आओगे तो राज्य हम तुमको लौटा देंगे वापस, अभी तो तुम जाओ, ठीक है, 12 साल के वनवास के लिए। तो ऐसे इतना भयंकर षड्यंत्र करके, इतनी गंदगी दरिंदगी दिखा के दुर्योधन एंड पार्टी ने धृतराष्ट्र को फेवर में लेके, केवल 3 लोग, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, और शकुनी चौथा, ये 4 लोग इतने गंदे लोग हैं, इन चारों ने मिलके धृतराष्ट्र को अपने फेवर में करके इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, इतना सत्यानाश मचा दिया। अब आगे का हम कर लेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा इन्होंने षड्यंत्र कर दिया, और जो इंद्रप्रस्थ जिसकी सुंदरता इतनी बताई गई है, द्वारका से भी ज्यादा वैभवशाली इंद्रप्रस्थ को बताया, इतना सुंदर ये इंद्रप्रस्थ है, वो सारा का सारा उनसे छीन लिया। क्योंकि दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या है, बहुत गंदी ईर्ष्या है पांडवों से, तो खींच लिया। और सबको, पांचों दुर्योधन, पांचों पांडव प्लस द्रौपदी, और एक धौम्य ऋषि थे, उनकी हेल्प के लिए धौम्य ऋषि उनके साथ उनको
भेज दिया, और उनके कई सारे और भी लोग गए, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल लेंगे कि कैसे फिर आगे क्या हुआ, ठीक है, कैसे फाइनली कुरु वंश इसको बोलते हैं, कुरु वंश, कुरु राजा के वंशज है, तो कौरव इसलिए कहलाए। कुरु वंशों के सर्वनाश पे लास्ट की मोहर फाइनली अब कब लगेगी, क्योंकि अभी जाएंगे ना ये जाएंगे तो युधिष्ठिर महाराज क्षमाशील है बहुत ज्यादा, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, इतने क्षमाशील है वो क्षमा कर देंगे, छोड़ो यार जाने दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन फाइनली अब कल देखेंगे कि कल फाइनल पक्का कब हो गया कि ये लोग सब मरेंगे, इनको सबको मारा जाएगा और बुरी तरह मारा जाएगा, तो हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए, पूरे उत्साह से आए, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना और बहुत ही प्रेम बरसाया, ठीक है। तो और ये कथाएं बहुत सुंदर है, हमें सुननी चाहिए, इससे हमारे अंदर सुंदर गुण आते हैं, ठीक है। तो ये सुननी चाहिए, बहुत जरूरी है सब कथाएं। तो कल भी आप लोग आइए, कल हम लोग इसका फिर सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द डिवाइन वेरी एनलाइटनिंग सेशन प्रभु जी। बस प्रभु जी बहुत ही सुंदर ये सेशन था, और सच में प्रभु जी आपने बहुत ही कम समय में इसको बहुत ही सारी नेक्टेरियन टीचिंग के साथ हमें कंपाइल करके दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हम आपका थैंक यू कर नहीं सकते। और सच में बताऊं प्रभु जी, तो आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे, भक्त होंगे, जो उन्हों को पर्सनली मेरी तरह गूज बम्स आए होंगे, है ना, और इतना बिल्कुल समय का पता ही नहीं चला कि कैसे ये 40 मिनट्स और 45 मिनट्स का ये सेशन पूरा हो गया। और हमें तो लग रहा था कि ये कथा चलती जाए, कथा चलती जाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द डिवाइन सेशन प्रभु जी। और अब मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि कल कब आएगा, और ऐसा कोई मेथड हो कि फटाफट से एक दिन क्रॉस ओवर हो जाए, फटाफट रात निकल जाए, दिन निकल जाए, और कल से फिर से सेशन आए और प्रभु जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो इतने सुंदर कथा के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस डिवाइन सेशन। आप में से किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो हैंड राइज कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, या फिर चैट सेशन में भी डाल सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन सेशन। मैंने हरे कृष्णा, आपको दंत नाम। मैंने चैट बॉक्स में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा, ये कोई भक्त करके है, कोई प्रभु है, तो इनको ये कह रहे हैं कि मैं कृष्णा का, आई एम नॉट फैन ऑफ कृष्णा, और बट इफ ही इज कॉल्ड इमोरल एंड डिसीटफुल देन वाई इज कर्ण, आई एम नॉट फैन ऑफ कर्ण, बट इफ इज कॉल्ड इमोरल एंड डिसीटफुल। वो कह रहे, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि कर्ण को अगर आप डिसीटफुल कहते हो, धोखेबाज और गंदा व्यक्ति, अनैतिक वगैरह वगैरह, तो युधिष्ठिर को क्यों नहीं कहा जाए, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपनी द्रौपदी को दांव पे लगाया गया। देखो, ये जो पूरा का पूरा जो गेम चल रहा है, अगर आप इसमें महाभारत में पढ़ोगे, तो शकुनी ने खुद बोला कि मैं कपट द्यूत करूंगा, कपट द्यूत, यानी कि ऐसा जुआ, मायावी जुआ। तो मायावी जुआ जब करेगा उस ऑरा में, उस जगह पर, वो पूरी बुद्धि को हर लेता है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती। तो उन्होंने उस आउट ऑफ दैट मतलब उस रेज ऑफ द मोमेंट, और या कुछ भी कर लो, उस मोमेंट में उसको, द्रौपदी को उन्होंने दांव पर लगाया, ठीक है। लेकिन इस तरीके का उनका माइंड सेट नहीं है किसी स्त्री को लेके कि वैश्य बोल रहा है और उसको बोल रहा है कि तू सभा में ये वस्त्र सहित हो या वस्त्र रहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस जो आपको समझना चाहिए, कि बहुत बड़ा डिफरेंस है युधिष्ठिर और कर्ण में, ठीक है। ये क्वेश्चन ही वैसे तो नहीं आना चाहिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस यार, आप समझने का प्रयास करो इसको, ठीक है। कर्ण और युधिष्ठिर का कोई मैच नहीं है, कर्ण तो बहुत ही गंदा व्यक्ति बताएगा, और हम आगे कल भी लेंगे कर्ण किस तरह का व्यक्ति है, और कर्ण की क्या क्या करतूतें हैं, वो हम कल भी लेंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए थोड़ा रुको। ओके बाबू, हरे कृष्णा। कर्ण के चहेते बहुत हैं तो कर्ण के चहेते हैं, तो कर्ण कर्ण पे हमारी क्लास हुई थी, जरा उसका लिंक डाल दो, उसमें आपको सारा कर्ण के बारे में जानने को मिल जाएगा। देखो, आप अंधेरे में मत रहो, जहां से कर्ण आ रहा है वहीं से कर्ण के बारे में पढ़ो। कर्ण के बारे में आपको महाभारत से पता चला है, आप महाभारत पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि कर्ण कितना महान है और कितना बड़ा वो व्यक्ति है, ठीक है। हाँ, यस निशा माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद राम प्रभु जी, आपने इतनी सुंदर, इतनी डिवाइन और इतनी मतलब वर्ड्स नहीं है प्रभु जी इस कथा को डिस्क्राइब करने के लिए। आप इतना सारा नेक्टर हमारे लिए एक्सट्रैक्ट करके लाते हो प्रभु जी, इतनी सुंदर और डिवाइन क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और जब आपने अपनी वाणी रोकी तो ऐसे लगा ही नहीं कि
आप रुके, मतलब ऐसे लगा कि चलती रहे क्लास, रुको ही ना, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ कि आप बोलते ही रहो और हम सुनते ही रहे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस डिवाइन क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। ऑल गुड टू श्रील प्रभुपाद, ऑल गुड टू गुरु महाराज। तो ये बोलती हैं बोलिया माता जी कि प्रभु जी दंडवत प्रणाम, कर्ण को दानवीर कहते हैं, ऐसा क्यों? फिर उन्होंने तो कर्ण को दानवीर कहते हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो कोई बहुत दान करता है तो दैट डजंट मीन कि उसके अंदर सारे बाकी सारे गुण होंगे, ठीक है, बाकी वो बहुत चरित्रवान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक डाउट था कि फर्स्ट टाइम जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तो दोबारा जब दुर्योधन ने बोला खेलने को तो तब उन्होंने मना क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बाद उनको समझ जाना चाहिए था कि ये फिर से कुछ चाल करेंगे। वैसे तो ये जो जितने प्रश्न आए वो भक्त प्रभु जी का और इससे पीछे वाला और ये प्रिया माता जी का भी, इन सब का आंसर थर्ड डे मिलेगा आपको कि व्हाट इज द अल्टीमेट रीजन, ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मैं अभी कर देता हूँ थोड़ा, कि जो दोबारा जुए में क्यों खेलने गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो पहली बार भी मना ही किए थे और दूसरी बार भी वो मना कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज हमारे पिता तुल्य हैं, उन्होंने ही हमें रेस किया बचपन से, तो उनकी आज्ञा तो वो आज्ञा हमें माननी पड़ेगी। इंद्रप्रस्थ का जो राज्य है वो भी धृतराष्ट्र महाराज का ही दिया हुआ है। तो और बल्कि जब ये लोग जीत जाएंगे, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत जाएंगे सारे पांडव लोग, जब युधिष्ठिर महाराज विल बी द लेजिटिमेट राजा ऑफ हस्तिनापुर, तब भी धृतराष्ट्र बैठे रहेंगे राज्य पे और युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे ठीक है, मेरे मेरे पिता तुल्य हैं, इनको राज्य करने दो, मैं इनको कुछ नहीं कहता, करने दो करने दो करने दो, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो धर्मराज है ना, तो वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं अपने पिताजी की कि ठीक है पिताजी का ऑर्डर है तो सही गलत कुछ विचार नहीं करना, चलो देखी जाएगी। ये है थोड़ा सा, आई एम श्योर, आई नो कि थोड़ा सा डाइजेस्ट करने मुश्किल है, लेकिन धर्म के अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है। इसलिए भक्ति योग है कि जो कृष्ण की प्रसन्नता वो करो। अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं है, युधिष्ठिर धर्मराज है, उनको बहुत कंफ्यूजन रहती है, वो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है, वो कंफ्यूज नहीं होता। कभी कभार हो भी जाए तो भगवान उसको गाइड करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन युद्ध कर, तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। इसलिए भक्त बनना है हमें, हमें धर्मराज नहीं बनना, हमें बहुत धर्मात्मा नहीं बनना, हमें भक्त बनना है, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर डिवाइन सेशन। प्रभु जी आनंद ही आया आज तो कथा के अंदर। प्रभु जी मेरा एक ये सवाल था कि जब इतने सारे ज्ञानी लोग थे वहां पर सभा के अंदर, उन सब के अंदर सामर्थ्य भी था, तो किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि जब उनको साफ साफ दिख रहा है कि ये सब चीजें गलत हो रही है, तो अपनी श- शक्ति से इन सब चीजों को रोक सके, प्रभु जी रोक दे इन सब इन सब ये चीजों को। हरे कृष्णा। ये यही क्लास हमने, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ, अभी हमने संडे को यही क्लास करी थी सेंटर पे, कि जो लोग बहुत धर्म में रहते हैं, तो धर्म इतना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म इतना गूढ़ है और इतना क्लिष्ट है उसको समझना, कि कई बार बहुत गलतियां हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप खड़े हो, आप बहुत धर्मात्मा हो, आप खड़े हो और आपके सामने से गाय गुजरी और लेफ्ट में चली गई और आप कसाई आ रहा है पीछे पीछे चाकू छुरी लेके, फिर गाय किधर गई, तो आप क्या करोगे? अब आप तो बहुत धर्मात्मा, आप असत्य किसी भी परिस्थिति में बोलोगे नहीं, मैं तो असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। लेकिन सत्य बोल दोगे तो गाय की जान जाएगी, गाय को मार देगा। तो धर्म क्या करता है, ऐसे फंसा देता है। तो जितने ये लोग हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर, विदुर तो खैर बोल ही रहे थे वहां पे सारी चीजें, ये लोग धर्म में फंसे हुए हैं। कौन से धर्म में? इनका राज धर्म है कि राज से द्रोह नहीं कर सकते, राज गद्दी से द्रोह नहीं कर सकते। मंत्री का कार्य होता है सलाह देना, सही गलत बताना वगैरह वगैरह, तो मंत्री अपना कार्य ठीक कर रहा है, विदुर महाराज ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन जो भीष्म पितामह है, ही इज लाइक जैसे बाहुबली मूवी में कटप्पा है, ठीक है ना, लॉयल टू द थ्रोन, राज गद्दी के प्रति पूरा समर्पित। तो वैसे वो लोग समर्पित हैं, हालांकि उन्होंने, क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तो है राज गद्दी से द्रोह नहीं करना, लेकिन वो उनके एक तरह से बेटे भी हैं, मतलब भाई के बेटे हैं।
तो वो उनको सही से समय समय पे समझाते भी है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानेगा तो भी मजबूरी में उनको साथ देना पड़ेगा। और इसलिए वो लड़े भी हैं उनकी तरफ से, कौरवों की तरफ से। तो ये सब लोग इसलिए फंसे हुए थे, तभी तो फिर भगवान ने देखो सबको मरवाया ना, द्रोणाचार्य को मरवाया, भीष्म पितामह को मरवाया, सबको मरवाया। ठीक है, तो ये धर्म के अंदर यही प्रॉब्लम है। जब आप भक्ति योग में हो तब बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाती है। भक्ति योग का हमारा मापदंड एक है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, लेकिन धर्म में बड़ी मुसीबत है, धर्म के पालन में बड़ी मुसीबत है। इसलिए धर्म के ऊपर उठो, बुद्धि युक्त जहाँ थी उबे सुकृति दुष्कृति। अर्जुन, सुकृति यानी धर्म, दुष्कृति यानी अधर्म, दोनों से ऊपर उठ। तस्मा युगा युजस्व योग कर्म से कौशलम, मेरे लिए कार्य कर, और उसी को कर्म का कौशल कहा गया। ठीक है प्रभु। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिव्या माता जी कहती हैं द्रौपदी ने ये कहा था क्या कि जब दुर्योधन गिरा था कि अंधे का पुत्र अंधा? नहीं, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। इनफैक्ट जहाँ पे हंसने की बात आ रही है वहां पे भी द्रौपदी का नाम नहीं आ रहा कि द्रौपदी हंसी, और ऐसा कोई वर्णन नहीं कि अंधे का पुत्र अंधा। ये सब थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड कर दिया समझ लो। लेकिन हंसे थे, बाकी लोग हंसे थे, भीमसेन, नकुल, सहदेव। तो उस बात से दुर्योधन को बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत मिर्ची लगी थी। ठीक है सर, इसमें हमें धर्म को हमेशा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इस हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, धर्म को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, और उसको समझने के लिए हमें इसमें महाभारत के अंदर ही एक श्लोक आता है कि धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये गता से बनता। तो धर्म का जो तत्व है बहुत गूढ़ है, बहुत समझना मुश्किल है, इसलिए हमें महाजनों के पथ पे चलना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे महान भक्तों के पथ पे चलना चाहिए। ठीक है, भक्ति में लगना चाहिए। युधिष्ठिर कैन नॉट बी डिफेंडेड by saying he was merely following his dharma. What is wrong must be acknowledged as wrong. Blind obedience does not absolve responsibility, especially when it leads to injustice and suffering. हाँ, जो भी देखो उनके पार्ट पे मिस्टेक तो हुई है, तो उसमें हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप कर्ण से कंपेयर करोगे तो वो ठीक नहीं है ना, वो भी तो जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, चलो और कोई सवाल? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा कोई सवाल तो नहीं है प्रभु जी। बहुत डिवाइन सेशन हुआ और आपके बहुत डिवाइन दर्शन हुए। आपके अपीयरेंस जैसे मैं चाहती थी कि किसी तो सेशन में आपके दर्शन हो जाए प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन दर्शन प्रभु जी। आज का सेशन इतना सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ। जैसे विशेष गोविंद प्रभु जी ने बोला ना कि गूज बम्स आए। हर एक सीरियल यहाँ पे फेल है जो मतलब आपकी वाणी से हमने महाभारत को फील किया, वो आज तक कुछ भी देख के कभी भी फील ही नहीं हुई वो चीजें। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत डिवाइन तरीके से और यूनिक तरीके से महाभारत सीखने को मिला। सो थैंक अरे यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये कह रहे हैं भक्त प्रभु जी को, ये कह रहे हैं वाई सो बायस टुवर्ड्स युधिष्ठिर। देखो हम बायस नहीं है, हम बायस्ड है अर्जुन की तरह। ठीक है ना, हम भक्ति हो गया, अर्जुन की तरफ बायस्ड है। अभी महाभारत सुना रहे हैं इसलिए उसमें जो गुणगान है युधिष्ठिर का वो आपको सुनाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा बायस्ड है फॉर नॉट बीइंग टुवर्ड्स युधिष्ठिर। ठीक है ना, बहुत आपको तकलीफ है उनसे, तो वो अब आपका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें मांस के पिंड से एक साथ एक से एक टुकड़े हुए, तो सर आगे डिफरेंस कैसे? मतलब मांस के पिंड के एक साथ एक से एक टुकड़े हुए तो एज डिफरेंस कैसे? वो फिर आगे आगे एक एक करके वो हुए, कहते हैं ना मेच्योर हुए, एक एक करके हुए, इसलिए। अगेन नॉट सेटिस्फाइड विद आंसर। ओके प्रभु, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जीव स्वतंत्र है, चाहे तो हो चाहे तो ना हो। ओके, और कोई सवाल? हाँ यस हिमांशु प्रभु, आपका क्या क्वेश्चन है, बताओ जरा। हिमांशु,
एक क्वेश्चन यहाँ पे राम भक्त प्रभु का है, कर्ण को लेके मेरा क्वेश्चन है कि वो सूर्य पुत्र है, एक देवता का पुत्र होके भी उनका कैरेक्टर ऐसा क्यों है? क्योंकि संघ का बहुत प्रभाव पड़ता है, उसका संघ बहुत गंदा है। दुर्योधन ने उसके साथ छल किया और उसको एक देश का राजा बना दिया, अपनी पार्टी में ले लिया और फिर उसका संग करने लग गया। जैसा संग करोगे वैसा रंग हो ही जाता है। जब भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता तो उन्हें गांधारी का शाप कैसे लगा कि तुम्हारा यादव वंश। हाँ ठीक है, इस पे हमने पूरी क्लास प्रिपेयर करी है, ठीक है, मैंने विशेष गोविंद को बोला है वो क्लास करेंगे इस पे। तो उसके अंदर भगवान ने ही बोला, मैं एक लाइन में इसका आंसर दे देता हूँ। भगवान बोले गांधारी को, जब गांधारी ने श्राप दे दिया तो भगवान ने बोला, कृष्ण ने बोला कि गांधारी माता वास्तव में होना ही था, लेकिन अब आपने श्राप दे दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार कुछ चीजें होनी होती हैं, लेकिन हम अपने बुरी आदतों से, बुरी प्रॉब्लम से क्या हो जाता है, हमने बुरे आचार विचार से, अपनी ना समझी से उस चीज का क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये विशेष को इम्प्रूव करेंगे आगे चल के क्लास, तो उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। भगवान को वो लीला करनी थी यदुवंश नाश की, यदुवंश के संहार की लीला वाइंड अप करनी थी, लेकिन गांधारी ने वो सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलो प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपका सेशन था, बहुत ही डिवाइन अमेजिंग सेशन, बहुत ही एंगेजिंग। जैसे साधन से प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं कोई एक्टिविटी कर रहा था और वो वहीं की वहीं रह गई, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, बस ताकि कुछ मिस ना हो जाए। वेरी एंगेजिंग प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी। वो आप एक चीज और बताते हैं ना वो कर्ण के बारे में, कि वो तो एक्चुअली उसका पीछे का कि वो वास्तव में असुर था, और वो क्या है प्रभु जी, एक बार वो भी बता दीजिए कि वो उसका। क्या, कौन असुर था? वो प्रभु जी आपने एक बार बताया था क्या? पहले क्लासों में कि भाई वो उसका पहला जन्म जो था वो एक असुर था, उसके बहुत शस्त्र बाहु या ऐसे करके, फिर उसके 100,000 कवच थे, फिर वो नर नारायण ऋषि ने जो है एक एक करके, फिर वो एक कवच रह जाता है, फिर वो सूर्य लोक में छुपता है, फिर वो बाद में फिर वो कर्ण के रूप में वो जन्म ऐसे करके प्रभु जी। बस आपने सुंदर कर बता ही दिया था ब्रो, बस यही है। मुझे अभी बहुत, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने शायद पहले बताया होगा, आपने बता दिया वही है। मैं थोड़ा रिकॉल है, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, ओके। भक्त प्रभु, आई एम नॉट biased towards Karna, but I have genuine doubt if Yudhishthir defended on the ground that he was not following his dharma, then why is the same reasoning not applied to Karna? Karna too was following what he believed to be his dharma by remaining loyal to Duryodhan, the very person who gave him a kingdom, respect, dignity when no one else did. ठीक है प्रभु, अब मुझे लगता नहीं आप समझने की शक्ति में है, पता नहीं आप हमारे से क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों डिस्कनेक्टेड हो। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा ही करता है, एक बार जरा वो कर्ण वाली क्लास का लिंक यहाँ पर डाल दो, आप सुन लो, क्या पता आपको शायद आंसर मिल जाए, मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या पता उसमें मिल जाए। ठीक है, तो जरा कोई भी भक्त एक जरा चैट बॉक्स में डाल देना। ठीक है प्रभु जी, अगर हम इसको किसी को प्रीच कर रहे हो, किसी को प्रीच कर रहे हो और बार बार प्रीच करने के बाद, सही ज्ञान देने के बाद भी अगर वो हमें ना समझे और अगर कोई हमारे बारे में बुरा भला कहे, तो क्या हमें उन्हें प्रीच करते रहना चाहिए या उन्हें जैसा है वैसे छोड़ देना चाहिए? ठीक है, अब देखो, किसी का हाथ धो के नहीं पीछे पड़ना, थोड़ा समय उनको बताओ, जब आप इनफ प्रयास कर लो के बाद हरे कृष्णा बोलो, आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा समय भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, चेतना भी खराब होगी, साधना खराब होगी। तो बस उनको हरे कृष्णा बोलो और आगे बढ़ जाओ। हाथ धो के थोड़ा पीछे पड़ना होता है घर के अंदर, क्योंकि घर वालों के साथ रहना है, उनको भक्त नहीं बनाएंगे तो वो हमें माया भी बना देंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना जरूरी है। बाहर आप थोड़ा एक जेन्युइन, आपको लगता है कि हाँ मैंने इनफ एफर्ट्स कर लिए हैं, अब नहीं मानता तो चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अटके मत रहो। ओके, और कोई सवाल? ठीक है, 9:30 हो गए, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय।
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव की जय।